बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उसके नाम से आगाज़ कि जिसके नामों में से एक नाम रहमान, कि जिसके नामों में से एक नाम रहीम, कि जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो अजीज़न, आज का जो टॉपिक है वो है परफेक्ट टेंस। सो फॉर एज द परफेक्ट टेंस इज कंसर्न, what would be the definition? That's the question. What would be the definition? In this tense, the completion of the task is displayed here, so that's why it is called perfect tense. यानी हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट टेंस में किसी काम के मुकम्मल होने का पता चलता है। इसकी एक शर्त है, या तो वो डबल एक्शन होगा या वो एडवर्ब के साथ आएगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, ना इसमें डबल एक्शन आया और ना ही इसमें एडवर्ब आया, तो फिर इसकी शर्त पूरी नहीं हो रही, इसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो हमें परफेक्ट टेंस में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें कोई एडवर्ब का आना लाजमी है। मैंने पहले ही खाना खा लिया है, मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ, यानी एडवर्ब आ गया, तो ये परफेक्ट टेंस है। इस तरह से डबल एक्शन, मेरे खाना खाने से पहले मेहमान जा चुके थे, ये डबल एक्शन है। मेरे घर पहुँचने से पहले अब्बा जान सो चुके होंगे, ये डबल एक्शन है कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम डबल एक्शन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट टेंस में दो बातों का होना ज़रूरी है, या इसका एडवर्ब इसमें आएगा या डबल एक्शन आएगा। अब हम देखते हैं इस टेंस को। द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। इसका जो फॉर्मूला है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट, एंड थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो फॉर एज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज कंसर्न, वी यूज हैज एंड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड सो फॉर एज द पास्ट परफेक्ट टेंस इज कंसर्न, वी may use had as a helping verb in past perfect tense. So far as the future perfect tense is concerned, we may use will have, shall have in future perfect tense. We must use third form, past participle form, past participle form in perfect tense. perfect tense में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका अगर हम एडवर्ब की तरफ देखें तो एडवर्ब तीनों टेंसेस में एडवर्ब आ सकता है, यानी प्रेजेंट में, यानी पास्ट में, यानी फ्यूचर में हम एडवर्ब हमारा यहाँ आ सकता है। जैसे I have already seen this place. I had already seen this place, या I shall have already seen this place, यानी एडवर्ब तीनों में आ सकता है। बट सो फॉर एज डबल एक्शन इज कंसर्न, तो वी यूज डबल एक्शन in just past perfect and future perfect। हमारे पास यहाँ एक एडवर्ब और डबल एक्शन का रूल है। परफेक्ट टेंस में ये दोनों चीज़ें में से एक लाजमी आएगी, तो फिर ये टेंस मुकम्मल होगा। अगर एडवर्ब को हम देखें तो एडवर्ब तीनों टेंसेस में आ सकता है, यानी प्रेजेंट, यानी पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट में एडवर्ब आ सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है डबल एक्शन का, तो डबल एक्शन के लिए सिर्फ दो टेंस हैं, यानी पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। यानी पास्ट और फ्यूचर में डबल एक्शन की बात हो सकती है। और अगर एडवर्ब को देखें तो एडवर्ब तीनों टेंसेस में आ सकते हैं।
इसी तरह अगर डबल एक्शन को देखें तो ये पास्ट और फ्यूचर में आएगा। अब यहाँ हमारे पास एक सेंटेंस है, द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ये सेंटेंस है हमारे पास। हमने क्या किया, हैड थर्ड फॉर्म यूज की कि गाड़ी रवाना हो चुकी है, गाड़ी रवाना हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हमने थर्ड फॉर्म यूज की हैड के बाद, फिर बिफोर के बाद हमने क्या यूज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारे पास एक कानून बन गया कि अगर कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं तो पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ये हमने लिख दिया, पास्ट परफेक्ट बिफोर या व्हेन के साथ आगे पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये डबल एक्शन कहलाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि जब डबल एक्शन का फार्मूला लिखेंगे पास्ट में तो फिर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। डबल एक्शन का जो फार्मूला है वो हमारे पास इस तरह से बनेगा, पास्ट परफेक्ट बिफोर या व्हेन, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनेगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिफोर और व्हेन के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। जैसे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट किया था तो फ्यूचर में प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, तो ये आपका डबल एक्शन की तरफ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं देखें, वी शैल हैव ईटन फूड बिफोर दे कम हियर। यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है और फर्स्ट फॉर्म, चूंकि फर्स्ट फॉर्म से पहले हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम बात करते हैं तो वेन एवर सब्जेक्ट कम्स फ्रॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर वी एड एस और एस with the first form of the verb, and so far as the third person is concerned in present indefinite tense, then we use just first form of the verb. तो present indefinite tense ये लगा हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन बना फ्यूचर परफेक्ट के साथ। इसी तरह फिर दोबारा देखते हैं, द ट्रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर ही स्लेप्ट। उसके सोने से पहले बारिश थम चुकी थी। द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश थम चुकी थी उसके सोने से पहले। अब अगर इसको देखें तो ये पास्ट की तरफ जा रहा है, पास्ट परफेक्ट की तरफ, और बिफोर के बाद इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ बन रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है, द बेल विल हैव रंग बिफोर ही रीचेज स्कूल। उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। हमारे पास एक बार फिर फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बना, फ्यूचर और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि यहाँ देखें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हम जानते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दैट व्हेन एवर सब्जेक्ट कम्स फ्रॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर देन वी ऐड एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ रीच है तो रीच के साथ हमने किस चीज़ का इजाफा किया हुआ है, रीच के साथ हमने ई एस का इजाफा किया हुआ है। तो याद रखें जब भी इस टेंस की बात होगी, जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी, तो दो बातें आपने जहन में रखनी है। और वो दो बातें कौन सी हैं, इस टेंस में किसी ना किसी एडवर्ब का आना ज़रूरी है, इस टेंस में किसी ना किसी तरह से डबल एक्शन का आना ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट की बात होगी या पास्ट की बात होगी और फ्यूचर की बात होगी तो एडवर्ब इन तीनों में आ सकता है, यानी जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट में तीनों में आ सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है आपके डबल एक्शन का, तो डबल एक्शन सिर्फ और सिर्फ दो टेंसेस में आएगा, और वो कौन से टेंसेस होंगे, पास्ट परफेक्ट
और फ्यूचर परफेक्ट, यानी ये दो टेंस ऐसे हैं जिसको आप डबल एक्शन में लेके आएंगे। अब इनको जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपने इफ सेंटेंस के नाम से पढ़ा होगा। इफ सेंटेंस में 24 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें टाइप 1, 2, 3 आपके सिलेबस में मौजूद हैं। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस ये बनता है, तो कंडीशनल सेंटेंस को हम आपकी खिदमत में अक्सर पेश करते रहते हैं इफ़ सेंटेंस के नाम से। और इफ़ सेंटेंस क्या होता है, टाइप 1 में आप क्या करते हैं, आप इफ़ वाली जो क्लॉज है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर देते हैं और उसके बाद कोमा लगाने के बाद आप फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह जब टाइप 2 की बात करते हैं तो इफ़ क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट की बात कर देते हैं और कोमास को हटा के आगे कोमा के बाद आगे जाके आप वुड के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। और इफ़ सेंटेंस में जब आप टाइप 3 की बात करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं इफ़ के बाद, यानी हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर आगे कोमा लगाते हैं और कोमा के बाद जाके आप वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यानी ये बिफोर और व्हेन जो है, व्हेन की जगह इफ़ भी आ सकता है, तो इसलिए इसको इफ़ सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये उसी की किस्म में जाके आगे एडिशन होगा। तो बेटा जान इसको याद रखिएगा, परफेक्ट टेंस एडवर्ब के साथ और परफेक्ट टेंस डबल एक्शन के साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और आपके वालिदैन को हर तरह से आसानियाँ अता करे। अस्सलाम वालेकुम।